हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, रफा बॉर्डर खोलने की तैयारी है, क्रॉसिंग मानवीय मदद के लिए खोलने की तैयारी यहां पर की जा रही है। इसको लेकर किस तरीके की स्थिति यहां पर बनती हुई नजर आएगी? देखिए, इजिप्ट ने जो ये बॉर्डर बंद किया था, उसका इरादा ये था कि जो जिनको शरणार्थी बोलते हैं जी, जो गाजा से जनाए गए शरणार्थी, उनके साथ मिलकर के हमास के आतंकी भी वहां पहुंच जाएंगे और वो उसको अपना कैंप बना लेंगे। तो इस प्रकार से उनका जो सिनाई एरिया है वो भी एक आतंक स्थान बन जाएगा और बार बार इजराइल के वहां पर अटैक होंगे, क्योंकि ये लोग अपना अटैक, अपने आतंकी हमले करने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए इजिप्ट ने किसी भी जो शरणार्थी आ रहा था गाजा से, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। हालांकि पूरे जगह से उसकी क्रिटिसिज्म हो रही थी कि इस वक्त जब 10 लाख लोगों को बोला गया था खाली करने के लिए गाजा को, तो उस वक्त इजिप्ट ने साफ मना कर दिया कि सिनाई रेगिस्तान में हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनका केवल एक ही एम था कि इस बहाने हमारे यहाँ आतंकी सेटल न हो जाएं और हमारे इजिप्ट को भी आतंकी स्थान न बना दे। मगर अब जब पूरे विश्व का क्रिटिसिज्म उन्हें मिल रहा है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ये जरूरी बन गया है कि वहां से, क्योंकि ऊपर इस एरिया में पूरे विनाश हो चुका है, तो इसलिए उनको शेल्टर देना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने इस रफा बॉर्डर को खोलने की पहल की है और वो भी बड़ा केयरफुल होके इसको करेंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त मीनाक्षी आ रही है, हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। बिल्कुल, और इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देते हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन संभव है। किर्यत शेमानो शहर को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। शहर से अपने लोगों को निकालेगा इजराइल। लेबनान सीमा के पास है किर्यत शेमोना शहर, जहां से बाहर इजराइल अपने नागरिकों को निकालेगा। लेबनान से लगातार यहां पर अटैक किए जा रहे हैं, तो इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ऐसे में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन संभव है। इसी चीज को देखते हुए किर्यत शेमोना शहर से अपने जो तमाम इजरायली नागरिक हैं उन्हें निकालने की तैयारी भी की जा रही है। आसपास के जितने भी देश की सीमाएं इजराइल से लगती है, वहां पर भी अब हरकत देखने को मिल रही है। फिर चाहे लेबनान से लेकर के वो सीरिया तक हो या यमन तक हो, हर तरफ अब इजराइल ने अपने टैंकर भेजने शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ में आपको 5 सुलगते जो सवाल हैं जो इस युद्ध के बीच में खड़े हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। पहला सवाल है कि क्या इजराइल गाजा में जल्द ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी करेगा, जिसकी तैयारी वो लंबे समय से कर रहा है। दूसरा सवाल है कि गाजा में ऑपरेशन से युद्ध का मिडिल ईस्ट में क्या विस्तार होगा, ये बड़ा सवाल है। और तीसरे सवाल की बात करें तो क्या इस युद्ध में ईरान सीधे तौर पर शामिल होगा, क्योंकि ईरान बार बार इजराइल को धमकी दे रहा है। चौथा सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिकी सेना इस युद्ध में शामिल होगी, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ पहले दिन से खड़ा नजर आ रहा है। ये तमाम वो सवाल हैं जो यहां खड़े हो रहे हैं। 3 से 4 सवाल हमने आपको बताए कि क्या ईरान की भागीदारी इसमें अब सामने से होने वाली है। इसके साथ 5वां सवाल, क्या गाजा युद्ध में रूस चीन की भी कोई भूमिका है, ये भी सवाल है जो इस युद्ध के बीच में यहां नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं। ये 5 सवालों के जरिए हम आपको समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी है। और सर, शिवानंद सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, ये 5 सवाल है जो उठ रहे हैं, क्योंकि ईरान को लेकर भी भूमिका संदिग्ध इसलिए क्योंकि बार बार वो सीधे से जो है वो धमकाता रहा है इजराइल को कि ये युद्ध बंद कर दो, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शुड आई स्पीक? जी, देखिए, ईरान की भूमिका राइट फ्रॉम बिगिनिंग है और जो हमास ने इस वक्त हमला किया है उसमें भी ईरान का ही प्रोवोकेशन है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो चाह रहे थे, क्योंकि उससे अब्राहम जो समझौता हुआ था वो पहले डोनाल्ड ट्रंप के टाइम हुआ था, जिससे 3 देश अरब के साथ, इजराइल के साथ अपने संबंध स्थापित कर चुके हैं। तो इसके बाद ये जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये चाह रहे थे कि अरब अमीरात का जो रिलेशन भी इजराइल के साथ हो जाए, मगर ईरान नहीं चाह रहा कि इजराइल के साथ इन देशों के रिलेशन कायम हो। इसलिए जब उसने देखा कि यूएई नजदीक आने वाला इजराइल के, उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए इसने हमास से हमला कराया है। और ईरान नहीं चाहता कि कोई भी अरब देश इजराइल के साथ संबंध स्थापित करे। ईरान चाहता है कि उनका जो डोमिनेशन है पूरे अरब वर्ल्ड पर बना रहे।
इसलिए ईरान ने इन दोनों आतंकी ग्रुप को। शिवदान सर, एक बात मैं समझना चाहती हूँ, आप जो बात कह रहे हैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, पोर्ट्रे ये कर रहा है कि दरअसल ये जो हमला है इस्लाम पर हमला है, वो तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है। लेकिन सर, इससे अलग ये तो सोचना होगा ना कि आतंकवाद को आप धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। ईरान को ये समझना होगा कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, ना कि किसी धर्म के से जुड़ी लड़ाई है। ये पाकिस्तान के आतंकी, आप पाकिस्तान से एग्जाम्पल लीजिए, पाकिस्तान के पूरे मदरसों को आतंकी तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और वहां जो ब्रेन वॉशिंग है वो इस्लामिक कल्चर के, इस्लामिक के द्वारा की गई कि इस्लाम ये सिखाता है, इस्लाम ये कहता है काफिरों को मारो, जो नॉन बिलीवर उनको खत्म करो। तो यही कंसेप्ट, इसलिए ईरान जो है वो मुस्लिम कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि ईरान में अयतुल्लाह खुमैनी का डोमेन है, और वो पूरी तरह से, आपको याद होगा किस तरह से शाह ईरान को ईरान से हटाया गया था। तो इसलिए ये इस आतंकवाद को इसलिए उसके साथ रिलीजन का जोड़ते हैं कि रिलीजन का मिसयूज करके उसे आतंकी बनाने के इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को रिलीजियस ग्राउंड पर यह महसूस कराते हैं कि यदि आप आतंकी घटना करेंगे तो अपने रिलीजन के साथ आपको अच्छा उसका फल मिलेगा। ये कारण है जिसके से मुस्लिम नवयुवक जो मिसगाइड हो जाते हैं और वो आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ते हैं। बिल्कुल, इसे धर्म से कहीं ना कहीं नहीं जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, हर तरफ से अब हमास कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहा है। इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ रहा है कि भूमध्य सागर के रास्ते से यूएसएस गेराल्ड और आइजनहावर उतार दिए गए हैं। तो देखिए, अब सबसे अहम ये है, ये हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो रॉकेट दागे हैं उसके बाद बड़ी कार्रवाई हो रही है। आईडीएफ लगातार सृष्टि हम देख रहे हैं कि आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर रही है। बिल्कुल श्वेता, और इसी के साथ में फिलिस्तीनी आतंकियों की चौतरफा घेराबंदी के बाद में अब इस जंग में हिजबुल्लाह वो पूरी तरीके से आक्रामक होकर हमले कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान का हाथ, हमास हिजबुल्लाह एक साथ। आतंकी संगठन पार्टनर, इजराइल में फैला रहे टेरर। आईडीएफ का एक्शन, आतंकियों में घमासान। इजराइल ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर हमास का खात्मा करने पर तुला है। आईडीएफ के लगातार हमले से फिलिस्तीनी आतंकी संगठन जंग में बेदम नजर आ रहा है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, हमास के आतंकी कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब तक इजरायली सेना के पलटवार में हजारों आतंकियों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ईरान ने इजराइल को घेरने के लिए हिजबुल्लाह को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। अब इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने लेबनान से सटी सीमा पर एक नया मोर्चा खोल दिया है। लेबनान का यह आतंकी संगठन जंग के पहले दिन से ही हमास के समर्थन में इजरायली शहरों को अपना निशाना बना रहा है। लेकिन गाजा में हमास की किलेबंदी के बाद अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ खुलकर अपना मोर्चा खोल दिया है। ईरान के इशारे पर काम करने वाला ये संगठन अब लगातार इजरायली जवानों और उनके सैन्य बेस पर गोले बरसा रहा है। इसके साथ ही लगातार वीडियो जारी कर जहर उगलने वाले बयान से नेतन्याहू सरकार को धमका रहा है। लेबनान का यह आतंकवादी संगठन हमास से ज्यादा घातक है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं। हथियारों के जखीरे में कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। 1985 में आधिकारिक स्थापना के बाद दिन ब दिन आतंकी संगठन की ताकत बढ़ती जा रही है। हिजबुल्लाह के पास 60,000 आतंकियों की एक बड़ी सेना है, जो इजराइल के खिलाफ लड़ने में माहिर है। हिजबुल्लाह का मकसद इजराइल को खत्म करना है। आतंकी संगठन के घोषणा पत्र में भी इजराइल की तबाही और ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति सम्मान की बातें लिखी हैं। ईरान खुलकर हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, चाहे हथियार मुहैया कराना हो, ट्रेनिंग हो या फिर खुफिया जानकारी के जरिए मदद। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। यही वजह है कि यह आतंकी संगठन ईरानी सरकार के इशारे पर काम करता है।
इजराइल ने भी पलटवार करते हुए हमास के समर्थन में रॉकेट हमला करने वाले लेबनानी आतंकी संगठन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। अमेरिका ने भी हिजबुल्लाह को जंग से दूर रहने की चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजराइल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि वो साझेदारी जो पूरे इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, क्योंकि आसपास के इलाके में ईरान का प्रभुत्व है। ईरान लगातार ये चाहता है कि कोशिश करके उन लोगों को अपने साथ लाया जाए, बाकी देशों को, ताकि शांति को भंग किया जा सके। इजराइल इस वक्त गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ बड़े मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहा है। ऐसे में लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के मोर्चा खोलने से उसका ध्यान भटकाने का ये नया प्लान है। रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त